तो क्या हो गया कि पेपर लीक हो गया? तो क्या हो गया कि 8,46,000 बच्चे फिर से बैठकर एग्जाम देंगे? तो क्या हो गया कि एसबीआई के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया? इन सबसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई नई बात थोड़ी है। बिहार का कोई बहाली बिना कोर्ट जाए हो जाए, बिहार का कोई एग्जाम बिना क्वेश्चन पेपर लीक हुए हो जाए, बिहार के शिक्षा मंत्री पर कोई आरोप ना लगे, बिहार के मुख्यमंत्री झूठे कार्रवाई की मांग ना करें, बिहार के मंत्री पर क्रिमिनल केस ना हो, बिहार का नेता अपने आप में डकैत ना हो, बिहार में चुनाव लड़ रहा व्यक्ति बाहुबली ना हो, तो काहे का बिहार? बिहार की पहचान यहां की गुंडागर्दी और यहां की लचर व्यवस्था है। 8 लाख बच्चे यहां के लचर व्यवस्था से परेशान होकर एक दिन जब रोड पर आएंगे, तब भी हमारे मुख्यमंत्री साहब कहेंगे कि हमारे आंखिया से लौक नहीं रहा है, लंदन से कोई चश्मा मंगाइए तब हमको दिखेगा। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज के कटाक्ष में क्वेश्चन पेपर लीक पर बातचीत होगी। बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर साहब कह रहे हैं कि इसका एकदम गहन जांच होगा। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, एक एक सबूत को खंगाला जाएगा। सर सुनिए ना, जांच पहले अपने मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब का करवाइए, लेकिन आप उनके पास जाएंगे तो आपका मुंह बंद करवा दिया जाएगा। इसीलिए आप बात हमरा सुन लीजिए, जांच का कोई जरूरत नहीं है। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां सब कुछ भगवान भरोसे है। हम खुद ही भगवान के भरोसे पर चल रहे हैं। कौन जानता है कि कब कौन आकर ऑफिस में पर पीट कर चल जाएगा। कल पीएमसीएच वाला एक फोन किया था, बोला कि पीएमसीएच का गार्ड एक पीएमसीएच के कर्मचारी को पीट कर पैर तोड़ दिया है। लड़का सब रो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है और आप लोग को एग्जाम कैंसिल करने के अलावा कुछ आता थोड़ी है। कल जब तेजस्वी यादव विधानसभा में इसी बात को लेकर चिल्ला रहे थे तो मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब को कुछ भी पता नहीं था। वैसे मुख्यमंत्री साहब को तो यह भी नहीं पता था कि इनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों पर कितना क्रिमिनल केस है, और शिक्षा मंत्री तो हमारे यहां कोई भी बन जाता है। बाकी जांच तो शुरू हो गई है और खबर के मुताबिक जमुई से पेपर लीक हो गया था। एसबीआई में काम कर रहे 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास, शशिकांत और अजीत कुमार को गिरफ्तार करने के साथ साथ अभी भी जांच चल रही है और प्रथम दृष्टया में पुलिस का यह मानना है कि इन लोगों ने पेपर लीक कर दिया था। लेकिन सर, इतना भर कह देने से हम रुकने वाले नहीं हैं। हमको यह पूछना है कि आपकी व्यवस्था इतनी लचर क्यों है कि हर एग्जाम का पेपर आपके यहां से लीक हो जाता है। हमको यह पूछना है कि आपके कर्मचारी इतने भरोसे के लायक क्यों नहीं है कि वो लोग पेपर लीक ना करें। हमको यह पूछना है कि मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब के घर में रखे गए नोटों के बंडल का फोटो खींचकर क्यों कोई व्हाट्सएप पर नहीं डाल देता है। यह सब सवाल का जवाब अगर आप लोगों के पास हो तो दे दीजिएगा। हालांकि हमको पता है कि आपको सवाल का जवाब देने में मजा नहीं आता है, तभी तो आप मीडिया में खड़े होकर साफ साफ कह देते हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं है और ना ही आपको पता है। आपको पता भी नहीं होता है कि आपके कौन से मंत्री को मंत्री बनाया गया है और उस पर कितना क्रिमिनल केस है। तो 8,46,000 बच्चों का जीवन आपके लिए कोई मायने थोड़ी रखता है, इतना तो हमको पता चल चुका है। वैसे हमको पता तो यह भी है कि बिहार बोर्ड द्वारा एसटीईटी 2019 को रद्द कर दिया गया है। वजह बताया गया था कि परीक्षा के बाद जांच की जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। आपको पता है कि उसमें कितने विद्यार्थी बैठे थे? 2,47,241। अब जरा एक बार सोचिए कि एसटीईटी का एग्जाम देने के बाद जब यह पता चले कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और 2 लाख से ज्यादा बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार तो बड़ी आसानी से कह देती है कि हमने जांच कमेटी का गठन किया, कमेटी वालों ने रिपोर्ट दी कि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, इसीलिए इस पेपर को रद्द कर दिया जाता है। हमको तो यह भी पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड चयन परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया था। जानते हैं वो पेपर कैसे वायरल हुआ था? परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के भीतर किसी ने एग्जाम सेंटर से वायरल कर दिया। किसका दोष है इसमें? आपकी सरकार का, क्योंकि आपने अपने अधिकारियों को, वहां काम कर रहे स्टाफ को इस काबिल नहीं बनाया कि वो सही से परीक्षा करवा पाए। अरे दूसरे राज्य में हम सब लोग जब जाते हैं ना सर, तो बोलता है सब कि बिहार से आया है, और अगर कहते हैं कि बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो हंस के कहता है कि अरे छत पर तुमने पापा चढ़े होंगे पर्ची लेकर और दे दिए होंगे। बहुत लाज लगता है हमको इस बात का। लाज तो हमको इस बात का भी लगता है कि आपके यहां तो दरोगा की परीक्षा में ओएमआर का पेपर ही लीक हो जाता है। लाज तो हमको इस बात का भी लगता है कि बीपीएससी का ही पेपर लीक होता है।
हमको बहुत बात के लिए लाज लगता है, लेकिन इस बात का जवाब मेरे पास आज तक नहीं आ पाया कि बिहार के हर परीक्षा का पेपर लीक होता कैसे है। और जब इतने ही कड़े हमारे मंत्री लोग हैं तो इस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होती क्यों नहीं है। और जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तो एक खबर ये भी आ चुकी है कि आज एक और पेपर लीक हो गया है और पटना के एएन कॉलेज के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि कोई स्टोरी करते वक्त एक नई स्टोरी उसमें जोड़नी पड़ जाए। लेकिन जवान सावधान हो जाइए, यह बिहार है, वही बिहार जहां के मंत्री साहब पर केस होता है तो उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, जहां के मंत्री साहब को शपथ लेने नहीं आता है तो वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, जहां किसी बड़े नेता के लाडले किसी बहुत बड़े नेता को एक लोटा पानी कह देते हैं, और जहां के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमको तो पता भी नहीं है कि हमारे मंत्री में से कौन कौन पर क्रिमिनल केस है। भला हो इस बिहार का, भला हो यहां के नेताओं का, भला हो यहां के लोगों का। चलिए कम से कम भला होने का दुआ तो हम दे ही दिए ना। नमस्कार।